नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की विनोद भाई। हाय विनोद भाऊ। हाय भाई, हाय हाय। ईश्वर की असीम कृपा है, आप सब भाइयों का प्यार जो अभी तक सुबह से लेकर अभी तक विनोद के यार मुंह को हाथ को शराब लगी नहीं या दिमाग में ऑब्सेशन आया नहीं। ये बहुत बड़ी भाई ग्रेस गॉड बोलते ना, वो विनोद के साथ हो रहा है। जब से यहाँ पे आया हूँ तब से लेके आज तक, अभी तक मैं यार अपने आप को तो बड़ा नहीं बोलने वाला। यार मैं तो एक न्यू कमर हूँ और बहुत छोटा हूँ। यार पहली मीटिंग में आया ना तभी मेरे दिमाग में वो क्लिक हो गया कि शराब पीना बीमारी है। और इसने शराब ने मेरी जिंदगी में यहाँ आने के पहले ऐसा कुछ भाई हो गया ना विनोद की लाइफ में, बहुत खतरनाक हो गया। और ये शराब बीमारी है ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। यार मैं अपने भाई को गाली देता था पर यार वो बीमार था बेचारा, यहाँ आने के बाद पता चला। क्योंकि भाई 17 साल विनोद ने शराब पी है और इन 17 सालों में कुछ अच्छे काम किए ये विनोद ने, ये तो बोल नहीं सकता भाई। पर बुरे काम, गलत काम बहुत किए, इनका तो हिसाब ही नहीं है। क्योंकि मेरी शुरुआत ही भाई गलत, सब लोग बोलते, सब भाई बोलते हैं कि यार मेरी शुरुआत मेरे दोस्त के साथ हुई है। कोई बोलता है कि मेरे अकेले में शुरुआत हुई है। कोई बोलता है पार्टी में, एंजॉय में, शादी में। यार कहाँ कहाँ इनकी अच्छी तरह से शुरुआत हुई है। पर यार ये विनोद की शुरुआत ही इतनी गलत थी ना भाई, बहुत ही गलत। अरे फैमिली वाला था, बीवी वाला था, बच्चा भी जिंदगी में आया था, फिर भी भाई विनोद के साथ ये गलत हो गया। यार बीवी रहने के बाद भी ये विनोद किसी और के साथ यार प्यार के लफड़े में गिर गया। ये भाई लव स्टोरी मेरी शुरू हो गई। और वो मेरी लव स्टोरी भाई मेरी लाइफ में पहली लव स्टोरी थी शायद। मैंने उसके पहले ना कभी किसी लव वव किया नहीं था, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। पर यार फर्स्ट टाइम में यार किसी और से लव हो गया और उसके साथ बातों बातों में सिलसिला बहुत बढ़ गया। और यार मेरी बीवी इधर मैके गई थी प्रेगनेंसी में। यार उधर मेरी बीवी को लड़का हो गया, मैं बाप बन गया। तो यार मैं उसे देखने के लिए तक नहीं गया, उसकी डिलीवरी कैसी हुई, क्या हुई, मेरा बच्चा कैसा है, मेरी बीवी कैसी, भाई ये मैं उसे देखने तक नहीं गया। यानी कि शराब पीने के पहले ही विनोद के साथ वो शराबी हरकतें चल रही थी। तो बोलते ना कि सीनियर भाई, मैं पैदाइशी शराबी हूँ। और भाई मैं आज समझता है उनको, यार तू विनोद तू पैदाइशी शराबी, साला शराब पीने के पहले भी तेरी हरकतें शराबी हुई, शराबी की जैसी। अरे वो तेरा बच्चा है, वो तेरी बीवी है, वो आज तेरी जिंदगी में वो नया नई जान तेरी जिंदगी में आ जाई है, ताकि देख उसे वो कैसा है कैसा नहीं है। पर भाई वो जरूरत ही नहीं थी मुझे, यार मैं कहीं और एंजॉय कर रहा था ना यार, रंग रलिया मना रहा था। तो उधर उधर की क्या याद आएगी जब विनोद पीने के पहले ही भटक गया था। और भाई जब पहली बार उसके घर गया ना जिससे मैं प्यार करता था, जो मेरी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। यार पहली बार ही उसने मेरे हाथ में बियर की बोतल दे दी और मेरे ग्लास में थोड़ी डाल दी। तो यार तब विनोद को थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि यार वो शराब विनोद पीना नहीं चाहता था। क्योंकि पहले से ही विनोद के आसपास भी शराब के विचार नहीं आते और ना ही शराबी लोग आते। क्योंकि मैं बहुत नफरत करता था शराब से और शराबी लोगों से। क्योंकि मेरे घर में बचपन से मैं देख रहा, मेरे पिताजी की शराब, मेरे बड़े भाई की शराब। तो इसलिए मैं बहुत नफरत करता था इन लोगों से। क्योंकि ये शराब पीने के बाद ना घर में ऐसे ऐसे कांड होते थे भाई, ऐसे झगड़े बढ़ते थे, बहुत खतरनाक झगड़े होते थे। यार कभी मेरे भाई का मेरे बाप के साथ झगड़ा, तो कभी माँ के साथ, तो कभी मेरे भाई का अपनी बीवी के साथ। यार ये झगड़े देख देख के ना विनोद पागल हो चुका था। यार मैं भगवान को गाली देता था, क्या भगवान तूने किस घर में मुझे पैदा कर दिया, क्या यही एक घर मिला था तुझे मेरे लिए। हर कहीं अच्छी जगह पे मुझे पैदा किया होता, कहीं ना कहीं अच्छी जिंदगी में जीता था। भाई मैं उस भगवान को मैंने बहुत बार गाली दी। और भाई इतना सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी उस दिन विनोद ने थोड़ी बियर ले ली। क्योंकि यार बोलते ना कि यार प्यार में इंसान अंधा होता है, साला ये विनोद अंधा नहीं पागल भी हो गया था, इसलिए वो बियर ले ली। क्योंकि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके ये बहक गया था। उसने बोल दिया सामने से कि ये बियर बियर शराब नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक है, थोड़ी सी ले ले कुछ नहीं होगा, तेरी हेल्थ बनेगी, बॉडी बनेगी, तू अच्छा दिखेगा, बहुत दुबला पतला है। ये यार चिकनी चुपड़ी बातों में विनोद फंस गया। बोला यार ये भी अच्छी बात है कि यार मैं अच्छा दिखूंगा, दुबला हूँ, थोड़ा अच्छी हेल्थ बनेगी, तो अच्छी बात है, ठीक है थोड़ी ले ले। भाई उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा विनोद को, किंग कोबरा नाम की बियर। पर भाई उसके बाद जो विनोद को किक मिली ना यार, वो मजा आया ना, वो बहुत अच्छा लगा। यार उसके सामने मैं बात करने को शर्मा रहा था, पर वो पीने के बाद उससे ज्यादा मैं उसी के साथ बात कर रहा था। उसकी बातें कम और मेरी बातें ज्यादा चल रही थी। बहुत डेयरिंग आ गई विनोद में, जैसे कि विनोद बहुत बड़ा शहंशाह है। फिर यार बिंदास बात करने लगा। तो भाई धीरे धीरे मेरी डेयरिंग बढ़ी, मेरी शराब बढ़ी और बढ़ती रही भाई। और कुछ दिनों बाद मेरी माँ को पता चला, मेरी माँ बहुत रोई। क्योंकि यार मेरी माँ अच्छी तरह से मुझे जानती थी कि ये लड़का शराब नहीं पिएगा। क्योंकि यार शादी हो गई, मेरा पहला बच्चा मेरी जिंदगी में आ गया, तब तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। तो मेरी माँ को मेरे मुझ पर ना बहुत बड़ा विश्वास था, बहुत भरोसा था।
ये लड़का शराब नहीं पिएगा, जो कुछ भी है बस इस लड़के के ऊपर ही है, यही हमारा सहारा बनेगा आगे चल। पर भाई ये विनोद के हाथ में शराब आ गई और ये विनोद साला धीरे धीरे शराबी बन रहा है। माँ को पता लगा, माँ ने गाली दी, माँ बहुत रोई। उस दिन माँ ने मुझे सामने से एक बात कही कि तुझे शराब पीने की क्या जरूरत, अरे ये तो बहुत है, बोले घर में तू तो अच्छा था, बोले तू क्यों शराब पिया, तुझे मरना है क्या। पर ये सब बातों पे मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, वो मेरी माँ की बातें मेरे सर के ऊपर से निकल गई, वो मेरे भेजे में घुसी ही नहीं कि मेरी माँ शायद कुछ सच बोल रही है, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और भाई बस मेरा पिता पीना चलता ही रहा, चलता ही रहा। कुछ दिनों बाद भाई बीवी आई, तो बीवी ने मुझे देखा, यार ये पति तो साला बहुत दुबला पतला था अभी, इतनी यार इसकी हेल्थ कैसे क्या बन गई। भाई जब 52 kg मेरा वेट था, जब मेरी शादी हो गई और मेरी एक बच्चा होने के बाद जब मेरी बीवी वापस आई ना भाई, तो मेरा भाई वेट 68 हो गया। तो यार उस 3-4 महीने में विनोद का वेट इतना बढ़ गया कि विनोद बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर दिख रहा था बीवी को, और बीवी मेरी मुझे देख के यार हैरान हो गई, ये ऐसे कैसे हो गया। शुरुआत में भाई उस बियर ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उस शराब से विनोद को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ना उस परिवार को प्रॉब्लम होता था ना किसी को। चुप चुप के पीता था और चुप चुप के आके घर में सो जाता, इसलिए यार सब कुछ ठीक था विनोद का। कभी एक बोतल के ऊपर कभी गया नहीं था विनोद, और बस एक ही ब्रांड पीता था भाई, वो किंग कोबरा नाम का। पर भाई धीरे धीरे विनोद के हाथ से वो किंग कोबरा निकल गई, और यार बहुत जल्दी फिर वो देसी क्वार्टर आ गया, क्योंकि यार गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, किसान का लड़का हो, छोटी सी खेती है, और उस छोटी सी खेती में गुजारा करना ही बहुत मुश्किल है यार। ये महंगी शराब पीना मेरे लिए मेरे बस में ही नहीं, इसीलिए भाई वो देसी क्वार्टर पीने लगा। और यार वो एक की जगह 3-3 क्वार्टर हो रही थी, फिर तो विनोद भड़क चुका था, आग लग चुकी थी भाई। फिर वो घर में जाता था तो बीवी के साथ झगड़ा, कभी भाई के साथ झगड़ा, उस भाई का भाई बीवी के सामने मैं मार खाने वाला विनोद, मैं अपने भाई को उसकी बीवी के सामने मारने लगा। बहुत मारापीटी होती थी भाई दोनों भाई। और कुछ ही दिनों बाद भाई उस भाई की मेरी मौत हो गई, मेरे भाई ने सुसाइड कर दिया। वो उस रात की बात है भाई, वो रात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दर्दनाक रात था। इतना अच्छा त्योहार था वो त्योहार, हमारे फैमिली में सबके लिए बहुत प्यारा था। वो भोलेनाथ की जो पूजा करते ना भाई, वही त्योहार था शिवरात्रि का। और यार उस त्योहार को ना हर साल मैं महादेव जी के दर्शन के लिए जाता था, और यार उस साल भी मैं गया था, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी उस भगवान से। जो मेरी जब शादी हुई ना, तब मेरे जीजा जी बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने कहा कि ये निकल जाने वाले हैं 2-2.5 महीने में, ये ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। यार मेरी बहन का क्या होगा, ये सोच के ना मैंने भगवान से मन्नत मांगी, भगवान मैं तेरे पास हर साल आऊंगा, मेरे जीजा जी को जिंदगी दे दे, अच्छा बना दे। और भाई जो डॉक्टर ने नो गारंटी दी थी, वो अभी ठीक ठाक थे, अभी अच्छे हैं। तो यार इस हिसाब से जाने लगा था। और भाई जब शादी हो गई ना, तो 2-2.5 महीने मैंने अपने जीजा जी को मेरे घर में लाके उनकी सेवा की। यार मेरी शादी होने के बाद मेरे जीजा जी मेरे ही घर में थे, और भाई मैंने 2-2.5 महीने अपने आप को पूरा जीजा जी की सेवा में लगा दिया। भाई बीवी की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। ये इतना विनोद ईमानदार, यार मेरी नई नई शादी हुई है, बीवी मेरी घर में है, यार मुझे बीवी के पास जाना है, पर भाई उधर ध्यान नहीं था विनोद का पूरा ध्यान अपने जीजा जी के ऊपर। यार ये काम मेरे लिए पहले है, बीवी तो यार मेरे पास है, वो तो रहने वाली है। इतना खासा अच्छा ईमानदार विनोद, यार मेरी बीवी को तक मुझ पे इतना भरोसा हो गया था भाई, 101% भरोसा हो गया था कि मेरा पति बहुत ईमानदार है, क्योंकि उसने 2-2.5 महीने मुझे देखा है कि यार ये बिल्कुल कुछ भी चीटिंग नहीं कर रहा है, ईमानदारी से जी रहा है। पर भाई वो ईमानदारी कहाँ चली गई, साला विनोद कहीं ना कहीं अंदर से यार बहुत गंदा इंसान था यार। वो फैमिली बोलती है कि नहीं पिया तो भगवान है, नहीं पिया तो भगवान है। क्या भाई ये भगवान है, फिर बोलने जाओ तो भाई मुंह से गाली निकलती है। ये भगवान भगवान कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं पिया ना तो भी ये शैतान है, जानवर है, साला गंदी सोच लेके जीता था। इसीलिए भाई मैंने वो उधर लफड़ा चालू कर दिया, वरना कोई जरूरत नहीं थी। जैसे बीवी ने बोल दिया था एक बार, जब मैंने उसे मारा था, यार नहीं पीता था तो ये भगवान था। अरे रियल में मैं क्या था ये किसी को पता ही नहीं था। ये शराब पीने के बाद सबको पता लगा कि विनोद क्या चीज है। साला मैं ऊपर से कुछ और दिखाता था पहले उन्हें, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सीधा साधा हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, विनोद पीने के पहले भी वैसे ही था, बस दिखाता नहीं था। और पीने के बाद सब दुनिया को दिखाने लगा है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। वो भाई किंग कोबरा ने ना विनोद को कोबरा बना दिया था। साला जिंदगी में वो किंग कोबरा आई और वो मुझे कोबरा बना के वो निकल गई, और भाई देसी क्वार्टर पीने के बाद ये कोबरा नाचने लगा और सबको नचाने लगा। फैमिली बहुत रोई भाई, फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ की माँ भाई, आज भी वो जिंदा है, 100 के ऊपर चली गई बेचार। उसने मेरे पाँव पकड़े, अरे बंद कर शराब, मत पी शराब,
मेरी बच्ची को मार डालोगे क्या तुम? क्योंकि मेरा भाई मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा, उसी दिनों में भाई मेरे भाई ने सुसाइड कर दी। वो त्योहार का दिन यार, मैं आया था घर में सो गया। पता लगा था कि यार झगड़े बिगड़े हो चुके हैं। मैंने बोला यार हो गए होंगे, जाने तो मुझे क्या करना है। क्योंकि यार मेरे भाई के साथ मेरी बनती ही नहीं थी बिल्कुल। बहुत बड़ी दुश्मनी थी दोनों भाइयों में। यार एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे के पास भी नहीं जाते थे, बिल्कुल ही नहीं। तो भाई उस दिन झगड़ा हो गया बीवी के साथ, और उसने घर में पाचन लेके बेचारा वो भी अंदर ही सो गया। मैं रात भर मैं अपने घर में सोया, और मैं जैसे सुबह निकला बाहर, तो यार देखा तो लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी है मेरे भाई के आंगन में। मैंने बोला ये क्या हो गया यार, बहुत सारे लोग थे। फिर मैंने जाके देखा तो यार खिड़की से मेरा भाई अंदर बेड पे पड़ा है। तो उस दरवाजे को तोड़ के अंदर गया, और मैंने भाई को हाथ लगा के हिलाया, तो यार वो मरा पड़ा था। उस दिन भाई बहुत सदमा लगा, पर रोया नहीं है विनोद। कहीं ना कहीं इस विनोद की आंख से वो आंसू, यार वो सूख गए थे, वो गंगा बह नहीं रही थी, पूरी सूख गई थी। क्योंकि मैं इंसान ही नहीं था, मैं जानवर बन चुका था। और उस फैमिली में यार बस छोटा सा बच्चा था एक, मेरे भाई का, और एक थोड़ी बड़ी लड़की थी। और वो बच्चा भी नहीं रो रहा था, क्योंकि उस बच्चे में यार समझ नहीं थी। उसकी उम्र बहुत कम थी कि उसका बाप मर गया है, ये उसे पता नहीं था। इसलिए वो बच्चा नहीं रो रहा था। पर यार मैं उसका भाई हूँ, उस बच्चे का चाचा हूँ। अरे मुझे तो दो बच्चे का बाप हूँ, मुझे तो समझ थी यार मेरा भाई मर चुका है। पर भाई मेरे भी आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे विनोद। दो भाई थे, अभी तू अकेला बच्चा है। उन बच्चों की तरफ देख, आंख से आंसू निकलेंगे? पर भाई नहीं निकले। सब भाई पूरी फैमिली ने, सब रिश्तेदारों ने मुझे बताया है, अभी तू तो भी शराब मत पीना बंद कर दे। बहुत हो चुका है घर में अभी, वो तो चला गया है, उसकी तो मौत हो गई। अब तू तो भी यार अच्छी जिंदगी जी ले। अभी तेरी जरूरत है उस फैमिली को भी, इधर तेरी भी फैमिली है। अगर तू ऐसा करेगा तो कैसा हो? सुनना पड़ा भाई, क्योंकि इधर भाई की मौत हो गई ना। सारा शराबी ऐसे ही टाइम में यार सुनता है, ऐसे टाइम में ना 100% सुनता है। मैं रहूं या यार कोई भी और भी रहे, लेकिन ऐसे टाइम में 100% सुनता है। और भाई मैंने सबका सुना, और यार उस दिन मैंने एक सोच ले लिया अपने दिमाग में, एक तय कर दिया कि यार आज से मुझे शराब नहीं पीना है। शराब को मुझे हाथ लगाना नहीं है। फिर भाई आखिर शराबी हूँ यार, नहीं अपने आप को रोक सका भाई। बस 2 महीने कैसे तो भी रुका, और 2 महीने के बाद फिर से शराब पी ली भाई। और यही हो रहा था विनोद की लाइफ में, कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू। यार बीवी पाव पकड़ती थी, बच्चे पाव पकड़ते, लेकिन नहीं मान रहा। कई बार मेरी बहन ने मेरे सर, अपने सर के ऊपर मेरा हाथ रखने को लगाया, तो मेरी कसम खा के शराब नहीं पिए, नहीं माना भाई। फिर सब भाई तहस नहस हो रहा था विनोद की जिंदगी, सब कुछ ही दिनों बाद पिताजी भी चल बसे। अब उस फैमिली में अकेला विनोद, बाकी सब लेडीज थी, छोटे छोटे बच्चे थे। फिर भी यार विनोद को समझ नहीं आया, शराबी हूँ भाई, नहीं मानने वाला। साला मर जाऊंगा लेकिन शराब नहीं बंद कर, कितनी भी कोशिश कर लो। बहुत कोशिश की विनोद ने, नहीं पीना है। पर भाई वो नहीं जम रहा था विनोद को। साला बार बार उधर ही, मेरे पाँव उधर ही जाते थे यार। बच्चा फिर थोड़ा थोड़ा समझदार हो गया भाई, थोड़ी थोड़ी उम्र से बढ़ रही थी। और उस बच्चे को यार मैंने वैसा कुछ दिया नहीं, जो एक बाप का फर्ज है वो मैं नहीं निभा सकता। वो छोटी सी उम्र में मेरा बच्चा यार खुद मेहनत करके पढ़ रहा था। यार उसकी उस उम्र भी नहीं थी वो मेहनत करने की। फिर भी भाई वो हॉस्पिटल में काम करता था, झाड़ू पोछा मारता था, और यार कुछ 500 600 या 400 रुपये मिलते थे। बस उसी पैसे से वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। यार इतना अच्छा लड़का भगवान ने दिया, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। जब भाई वो 9वीं कक्षा में गया, तब विनोद को पता लगा कि विनोद का लड़का 9 क्लास में है। मैं तो भाई शराब में डूब के था। बस भाई बच्चे पैदा हो गए, उनकी परवरिश कैसी करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। और भाई जब लड़का 10वीं कक्षा में गया, तो उस लड़के ने मेरे पास आके एक दिन मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरी माँ के सामने लेके गया, और उस दिन मुझे पूछा, पिताजी आप शराब कब बंद कर रहे हो? और उसने मेरा हाथ और उसने मेरा हाथ उस दिन भाई अपने सर पे रखा, और मैंने उसे बोला कि 4 दिन रुक, मैं बंद कर दूंगा। और 4 दिन उस बच्चे ने इंतजार किया, पर 5वां दिन वो आया नहीं, और मेरी शराब बंद हुई ही नहीं। तो छोटे लड़के ने मुझसे बात ही करना बंद कर दिया, वो बिल्कुल मुझसे बात नहीं करता था, मेरे पास खड़ा नहीं रहता था, मुझसे दूर भाग गया। यार उधर बीवी रो रही है, उधर छोटा बच्चा है, उसकी उम्र क्या है, उस बच्चे की परवरिश है। बहुत बड़ी फैमिली बन गई थी भाई। उधर मेरे बड़े भाई की फैमिली, उधर मेरे बड़े भाई की बच्ची शादी की उम्र की हो गई। यार वो अकेली औरत,
दो दो बच्चों को परवरिश कर रही थी यार। बिन बाप के लड़के थे वो, उनके चेहरे पे वो मायूसी दिख रही। और यार ये विनोद को कभी समझ ही नहीं रहा था, साला सब कुछ पी पी के सब कुछ बर्बाद कर रहा था। जो भाई मेरे जीने का सहारा था, मेरी छोटी सी खेती, मैंने वो खेती बाड़ी सब बर्बाद कर दी। और यार बस दूसरे के यहाँ गुलामी करने लगा, बचा ही नहीं है कुछ मेरे विनोद के पास। तो यार कहाँ से पिएगा अभी, शराब तो पीना जरूरी है, पैसे कहाँ से आएंगे। तो भाई दूसरे की गुलामी कर रहा था, दूसरे के खेत में जाके, और उस पैसे से मैं शराब पी रहा था। भाई मैंने 5 साल दूसरे की गुलामी बस शराब के लिए की। शराब की सिवा कुछ नहीं, रात हो या दिन हो, जब याद आए तब शराब। मैं शराब को अपने साथ लेके सो रहा था। शराब के बिना मुझे नींद भी नहीं आती यार। मैं खेत में जाके सोता था, कभी तो मैं घर में आता ना था। कितनी कितनी रात में घर में नहीं आ रहा था, खेत में जाके सोता था। खाना है नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, बस शराब मिल गई, बस हो गया, विनोद का पेट भर गया। मैं भाई उधर बीवी परेशान, और बेचारी से रोज के रोज झगड़ा, और रोज का रोज मार खाना उसका। वो डर गई। और यार मैं उसे घर के बाहर निकलता था, निकल जाए यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। और भाई वो बेचारी नहीं जाती थी। मैं उसे कितना भी मारू या पीटू या घर के बाहर निकालू, फिर भी वो नहीं जाती, क्योंकि उसे पता था यार वो गरीब फैमिली से वो भी थी। और उधर भी उसके घर में भी यार वो बूढ़े माँ बाप है, और वो 4 नहीं 5 बहनें थी। यार कोई करने वाला नहीं है उधर, उसके माँ बाप की हालत खराब है, तो वो कैसे जाने वाली। और यार मैं उसे वही समझ के मैं उसे निकालता था घर से, निकल जा, क्योंकि मुझे पता था कि वो जाने वाली नहीं, क्योंकि वहां पर है कौन उसका करने करने के लिए, किसके सहारे वो रहेगी वहां पे जाके। ये मुझ में एक घमंड था। पर भाई हर घमंड का ना एक दिन दिन आता है, चाहे भी किसी भी चीज का घमंड हो, पैसे का हो या ताकत का हो या किसी भी चीज का, पर एक ना एक दिन पक्का आता है भाई, 100%। ये विनोद को पता लगा, क्योंकि यार इतनी सीधी सादी बीवी, जो कभी 1 रुपया तक खर्चा नहीं करती थी, बस मेरे घर में काम करती थी बेचारी रोज के रोज, पर बस 2 रोटी के लिए यार, खाने की, उसकी और कुछ अपेक्षा ही नहीं थी भाई, कुछ भी आशा नहीं थी। कभी उसने मुझे एक साड़ी खरीद के नहीं मांगी भाई, और मैंने कभी उसे एक साड़ी तक खरीद के नहीं दी। यार 20 साल शादी को हो गए, पर मैंने उसे कभी एक या 400 या 500 रुपए की साड़ी तक खरीद के नहीं दी। मैं साला उतना खतरनाक शराबी, साला मैं जिससे प्यार करता था मैं उसे साड़ी लेके दी थी मैंने गिफ्ट, पर मेरी बीवी को यार कुछ भी नहीं। साला मैंने उसके जेवर बेच की शराब, क्योंकि उस दिन वो मेरी बीवी मुझसे छोड़ के भाग गई थी अपने माँ बाप के यहाँ, क्योंकि उस दिन वो उसकी मौत होने वाली थी, और दोनों बच्चों को उसने अपने हाथ में पकड़ लिया, और वो बेचारी भाग रही आगे, और मैं भाग रहा उसके पीछे उसे मारने की। उसे पता है कि ये किसी को नहीं मानने वाला, ये किसी की सुनने वाला ही नहीं है, और उसने सीधा पुलिस स्टेशन में दौड़ लगाई, और सीधा भाई वो पुलिस स्टेशन में चली गई। और वहां पर जाने के बाद उसने कंप्लेंट की, और अपने माँ बाप को बुलाया, और कुछ लोग आए वहां से उनके गांव से, और मेरी बीवी को लेके गए। और यार मुझ में एक घमंड था ना कि मैं उसे लाऊंगा, वो कैसे वहां पे रहेगी मैं देखूंगा। यही सोच के भाई मैं अगले दिन गया, और मैं वहां पे अपना रौब दिखा रहा, उसकी फैमिली सब शांत होकर मेरे तरफ देख रही। पर भाई वो बोलते ना यार, कितना भी गरीब हो या कुछ भी हो, जब अपने पर आती है ना, अपने पर, तो यार हर कोई खड़ा होता है। और उस दिन वही हुआ, मैंने वहां जाकर अपनी बीवी को मारा, मेरी सास को गाली दी, मेरे ससुर को गाली दी, मेरी छोटी छोटी सालियां है उनको तक गाली दी। तो यार उस दिन वो सब लोग मेरे साथ झगड़े पे उठ गए, सब लोग झगड़े पे और यार उस दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया वहां पे। और मैं अपने छोटे लड़कों को लेकर वहां से निकल आया, क्योंकि मैंने बीवी को बोला था कि देख अगर तू नहीं आएगी तो मेरी जान जाने वाली है। उसने डायरेक्ट बोल दिया भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जियो या मरो, क्योंकि उसको खुद की जान बचानी, क्योंकि वो यहाँ आती तो वो मर जाती। तो भाई मैं बच्चों को लेके गुस्से से चला आया, और यहाँ आया तो भाई मेरा पीना और चालू हो गया, और उसी टेंशन टेंशन में गुस्से से शराब इतनी पीने लगा, बहुत पीने लगा यार। रात भर दिन भर शराब शराब शराब, पैसे खत्म हो गए, घर का अनाज बेच रहा हूँ, बीवी के जेवर बेच रहा हूँ, उसके यार कपाट में से हर एक साड़ी चेक कर रहा हूँ यार, कहीं कुछ होगा, कुछ कहीं कहीं कुछ मिलेगा। यार उसके जेवर बीवर सब बेच दिए, और भाई सब पैसे खत्म हो रहे थे विनोद के, कुछ नहीं बचा था। आधी रात को भाई विनोद को होश आया, शराब की बहुत बड़ी क्रेविंग आई भाई, बहुत क्रेविंग आई। शराब तो अभी पीना ही पीना है विनोद को। और यार उस रात में उसके पास शराब ही नहीं थी। अब कहाँ से पीऊंगा अभी, इतनी रात यार, 1:30 2 बजे रात के, कौन मुझे शराब देगा। यार पागल के जैसा लग रहा था विनोद को, यार कुछ काम नहीं हो रहा था, अगर नहीं पीऊंगा तो अभी मर जाऊंगा। तो भाई वो दोस्त उस 2 महीने में ना विनोद वही खाली क्वार्टर यार उस बोरे में डाल के रखता था, मैं घर में लाता था, पीता था, और उस बोरे में फेंक देता। पर एक आदत अच्छी थी कि यार वो ढक्कन जैसे निकलता था ना, वैसे ढक्कन लगा के मैं डालता था। कभी मैं ढक्कन अलग और बोतल अलग नहीं फेंकता था, ढक्कन के साथ ही बोतल, और बोतल के साथ ही ढक्कन रहता था। और भाई उस बोरे के पास गया और उस खाली क्वार्टर को देखने लगा, इतनी खतरनाक क्रेविंग भाई, हालांकि किसी बोतल में कुछ है क्या। पूरी बोतल भाई चेक किए, यार किसी किसी बोतल में एक आधा बूंद निकलता था।
शराब का। वो एक एक बूंद निकाल निकाल के भाई एक 90 बनाया उस रात, तो 90 पी के सोना पड़ा। साला कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। वो खाना फेंकने के बाद कैसे कुत्ता भाई चाट के खाता है, साला ये कुत्ते वाली जिंदगी ये विनोद जी रहा था। कुत्ते से भी गई गुजरी जिंदगी। साला कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कैसे रहना है, ये कुछ कुछ भी नहीं समझता यार। उस बच्चे को बाप की जरूरत है, उसे नहाना है, कपड़े पहनना है, खाना खाना है। वो बच्चा मेरे सामने बैठा है बेचारा भूखा प्यासा, और मैं साला बेड पर पड़ा हूँ शराब के नशे में धुत, उस बच्चे को भी नहीं देख रहा। यार 2 महीने में उस बच्चे की हालत खराब हो गई। खुद की तो कर दी मैंने, मेरी बीवी की तो कर दी यार, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने क्या किया, उसकी क्या गलती यार। मैंने उस छोटे से बच्चे को तक को नहीं छोड़ा मैंने, उसकी भी हालत खराब। और भाई मैं अगले दिन ना यार मैं सुसाइड करने के प्लान सोच रहा था, बस सुसाइड करने वाला था, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। अभी पीने के लिए पैसे भी नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। और सुसाइड करना यार किसान के लिए बड़ी बात नहीं है भाई, इजी है। आज भी भाई मैं अपने खेत में यार दवाई स्प्रे कर रहा हूँ कपास, हमेशा यार 24 घंटे यार हाथ में वो जहर की बोतल रहती है। कोई बड़ी बात नहीं है सुसाइड करनी। और साला बस उस टाइम में वही लिया मैं, जो खेत में काम आने वाली दवाई, उस दिन मुझे काम आने वाले थे, सब मेरे कीड़े मरने वाले थे। और यार उतरी में एक मेरा पड़ोसी दौड़ के आया, और उसने वो मेरी पॉइजन की बोतल मेरे हाथ से ले ली, और उसने मुझसे एक ही बात पूछी, तेरी बीवी आए या ना आए पर इन बच्चों को दे, क्योंकि ये बच्चे की उम्र नहीं है तड़प तड़प कर मरने की। तेरे साथ वो बच्चा भी मर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सोच। अरे अगर तू अच्छा जिएगा तो बच्चे का कुछ अच्छा हो सकता है, अगर तू साला ऐसे ही मर जाएगा तो उसे बाप का प्यार कहाँ से मिलेगा। कभी सोचा है तो नहीं है। और भाई उसने जहर की बोतल वो ले ली। साला अगर बोले इंसान है तो अच्छी जिंदगी जीकर दिखा। फिर भी भाई विनोद नहीं सुधरा यार, ऐसे ही चल रहा था पीना। कुछ दिनों बाद उन्हीं लोगों ने जाके मेरी बीवी को ला के दिया, और वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में बुलाया मुझे भी, और मुझसे लिख के लिया सब कि यार शराब नहीं पिएगा, लिख के दे। मैं बोला हाँ ठीक है, शराब नहीं पीऊंगा, लिख के दिया। बोले बाहर के लफड़े भी नहीं करेगा, बोले इधर उधर नहीं भागेगा किसी और की तरफ। हाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं कहीं भी, और लिख के दिया। पर यार अंदर से मैं बहुत खुन्नस पकड़ के था। अभी तो मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन घर चल तू, मैं तुझे दिखाने वाला हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। और भाई सब कुछ लिख कर देने के बाद भी घर में उसे लाया। कुछ 4-5 दिन यार, एक आधी हफ्ता में अच्छा रहा उसके साथ, और फिर से वही मारना पीटना चालू। और भाई वो खुन्नस ना इतनी बढ़ चुकी थी विनोद की, कि यार उसका उसके माँ बाप के साथ मेरी बीवी का मैंने रिश्ता ही तोड़ दिया भाई। और 8 साल उनका कनेक्शन कभी जुड़ा ही नहीं यार, बहुत खतरनाक रिश्ता, बिल्कुल खत्म। माँ को बेटी नहीं और बेटी को माँ नहीं, कुछ नहीं, बहनों से बहन नहीं, सबका रिश्ता खत्म कर दिया मैंने। और 8 साल बेचारी वो रो रो के काम कर रही थी घर में, और साला मैं इधर शराब पी रहा था। बस भाई ऐसे ही करते चला गया विनोद, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ निकल गया हाथ से। और भाई बाद में विनोद का नंबर लगने वाला था, विनोद अभी तू मरने वाला है। तब जाके भाई कहीं लाइट लगने लगा विनोद का, यार विनोद अब तू तेरा नंबर आ गया, अभी अभी तू तो मरने वाला है। क्योंकि सब लोग भी बोल रहे थे यार तेरे को कैसा हो गया, तू देख तेरी शरीर कैसा हो गया, तेरी हालत कैसी हो गई, ऐसा क्यों कर रहा है, सब बोलते थे। और भाई मैं अपने आप को देखता था आईने में और सोचता था यार विनोद सचमुच में तू मरेगा। और भाई शराब रोकना चाहता था, पर यार शराब नहीं रुक रही थी। हॉस्पिटल के चक्कर काटना चालू हो गया। तब जाके भाई कहीं से अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज मिला विनोद। उस जिसने मैसेज दिया ना उसका भाई बहुत बड़ा थैंक, क्योंकि उसे एक आवाज की विनोद को जरूरत थी उस दिन यार। पीकर बैठा था, सोच रहा था यार कैसे होगा कैसे नहीं, मेरी शराब नहीं रुकी। बस यार उतने में उस भगवान ने उसे भेज दिया, और उसकी आवाज मेरे कानों में आई। और भाई मीटिंग में चले गया उसके साथ, और उस दिन से लेके आज तक विनोद ना भाई हर रोज रोता है, हर रोज हर रोज। एक ही दिन, एक भी दिन विनोद की जिंदगी में ऐसा गया नहीं कि विनोद रोया नहीं। भाई इस 1 घंटे की मीटिंग में ना, 1 घंटे में विनोद की पूरी जन्म कुंडली विनोद के पास आ जाती है। और यार 1 घंटे में विनोद के आंख से ऑटोमेटिक ही आंसू बहते, क्योंकि उस परिवार के आंसू दिखते हैं, उस मरे हुए भाई का चेहरा दिखता है, यार उस छोटे से मासूम बच्चे की तड़प दिखती है, उस बीवी की तड़प, मेरे पिताजी की मौत, मैंने पीकर उन्हें जलाना जलाई थी मैंने, अग्निदीप। सब कुछ आज विनोद को समझ में आ रहा है भाई। ये विनोद तू क्या करके आया यहाँ पे, क्या झक मार के आया, अरे सब कुछ तो तूने खाक कर दी। जो कुछ उस उम्र में उन बच्चों को देना था वो नहीं दे सका। अरे उस जवानी में बीवी को प्यार देना था, तूने वो नहीं दे सका। अब क्या देगा उन्हें? मैं बहुत कुछ गलत करके आया हूँ, पर यहाँ आने के बाद ना भाई विनोद को बहुत कुछ मिल रहा है, हर चीज यार समझ में आती है आज। यार मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो यार, बहुत उन्हें रुलाया है, आज उन्हें रुलाना नहीं है। वो ईश्वर उस ईश्वर का भाई बहुत बड़ा थैंक गॉड है कि उस ईश्वर ने मुझे आज जिंदा रखा है। ये मेरा भाई दूसरा जन्म हुआ है, वरना विनोद जिएगा ये किसी को भी नहीं लग रहा था भाई। क्योंकि अभी अगर कुछ लोग है हमारे जो तस्वीर देखते हैं ना मेरी पुरानी और आज की, तो भाई जमीन आसमान का फर्क है ऐसे बोलते हैं आज। क्योंकि भाई वो पूरा सूख चुका था लकड़ी की जैसे, लेकिन आज यार हरा भरा हुआ है खेत की जैसे विनोद। जैसे खेत हरा भरा है भाई, वैसे आज विनोद का शरीर हरा भरा है। वो उस 90 दिन में भाई विनोद की रिकवरी हो गई यार बॉडी, और आज भाई विनोद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है।
जो सब कुछ बर्बाद करके विनोद दूसरी की गुलामी कर रहा था, आज एक एक दिन के हिसाब से यार जब जीने लगा हो ईमानदारी से, तो यार खुद की खेती कर रहा हूँ। अगर ईमानदारी से ना जीता तो भाई मैं खुद की खेती तो क्या यार, खुद के पैसे से कपड़े भी नहीं पहन सकता था, क्योंकि यार वो गंदे कपड़े पहन के मीटिंग में गया था। पाँव में चप्पल नहीं थी यार, जेब में 1 रुपया नहीं था, पूरा भिखारी था यार, भिखारी बन के वहां पे जाके बैठा था। पर आज कुछ अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ भाई। उस परिवार में यार खुशी है, वो बच्चे भी आज प्यार से बात करते हैं, और बच्चे मेरे साथ एक दोस्त के जैसे मिलकर रहते हैं। और मेरे अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं यार कि लड़के तुम्हें शोभा नहीं देते, ये बात सुनता हूँ आज यार। लड़के ना मेरे बराबर दिखते हैं, और ऐसे लगता है लोगों को ये भाई भाई है। इतना फर्क हुआ है ये। 43 ईयर का विनोद आज यार उन बच्चों की उम्र में आया जैसा दिखता है लोगों को। ये भाई कैसे हो गया चमत्कार, ये अल्कोहलिक अनोनिमस की देने पे। बस यहाँ पर आया भाई, और ईमानदारी से जीने लगा, आप सब भाइयों का सुनने लगा, तो यार ये ऑटोमेटिक होने लगा। यार तब से लेके आज तक भी उनको ऑब्सेशन शराब का क्यों नहीं आया, क्योंकि कि जिम्मेदारी क्या है मेरी, मैं अपनी जिम्मेदारी से आज भागता नहीं हुआ। तब मैंने जिम्मेदारी से भागा था मैं, निकल भागा था, बहुत दूर गया था मैं अपनी जिम्मेदारी से। लेकिन आज मैं नहीं जा सकता यार, क्योंकि इस कदम में तो यार पता बता दिया मुझे कि तू शराब के सामने हतबल है। यार ये तो मैंने पूरी तरह से मान लिया कि मैं शराब के सामने हार चुका हूँ। मैं शक्तिहीन शराबी हूँ, मुझ में वो ताकत नहीं कि मैं आज एक घुट भी पी सकूं। क्योंकि मुझे 101% पता है विनोद, आज अगर तूने एक घुट भी पिया तो भी तू 101% तू मरने ही वाला, क्योंकि भाई मुझे पीनी नहीं आती शराब। और भाई उसी दिन से हिसाब से मैं अपनी जिंदगी जीने लगा। और यार कहीं वो उस ग्रुप में 90 दिन के बाद चेयरमैन बना, तब यार जिम्मेदारी समझ में आने लगी। यार ग्रुप को कैसे एक साथ मिलकर काम करना है, कैसे एक साथ मिलकर रहना है, चलाना है। और तब से यार फैमिली में भी मुझे कैसे रहना ये समझ में आने लगा, क्योंकि यार ग्रुप है तो मैं हूँ, और वैसे यार अगर मेरी फैमिली है, मेरा घर है, तो मैं हूँ। क्योंकि मैं जिस बीवी को यार अपने पैर की जूती समझता था, यार आज भी उसको अच्छी तरह से समझ में आया। यार वो पैर की जूती नहीं है साला, ये मेरी सोच गंदी थी, मैं गंदा था यार। वो मेरी बीवी मेरे सर का ताज है। अरे जब मैंने ऐसे गलत काम किया, अगर वही गलत काम अगर बीवी ने किए होते तो क्या होता विनोद के साथ भाई। मेरी बीवी क्या मेरे पैर की जूती है, चप्पल है? नहीं है भाई, सर का ताज है। इसीलिए आज विनोद का सर ऊंचा है, वरना ये विनोद कहाँ जीता। कुछ ना कुछ और हो सकता, पर भाई थैंक गॉड उस भगवान का, यार इतनी अच्छी समझदार बीवी दी भगवान ने। तो बेचारी बस खाना खाने के लिए यार, 2 रोटी के लिए बेचारी मेहनत करके घर चलाती थी। आज उसके चेहरे पे हंसी देखता हूँ भाई, जो कभी दिखी नहीं। और भाई 2 साल विनोद ने पूरे कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि यार विनोद अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो भाई शुरुआत है विनोद, क्योंकि 2 साल ही पूरे हुए हैं विनोद। विनोद को जब तक जिंदा रहना है तब तक शराब से दूर रहना है, और उसके लिए भाई मुझे हर रोज मीटिंग में आना, क्योंकि समस्या तो भाई हर रोज है विनोद के साथ। ऐसे नहीं कि यार 2 साल हो गए खुद की खेती कर रहा है, प्रॉब्लम खत्म हो गए। नहीं भाई, कुछ भी नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बहुत सारे पड़े हैं, पर यार हर समस्या का समाधान मुझे इस मीटिंग में मिलता है। और यहाँ पर 1 घंटे की जब मीटिंग करता हूँ ना भाई, यार दिल को सुकून मिलता है। आप सब भाइयों की शेयरिंग सुनता सुनता हूँ तो सुकून मिलता है। जब मौका मिलता है तो खुद की शेयरिंग करता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे क्या कहा गया है कि सेवा करना बहुत जरूरी है, और शेयरिंग करना भी एक सेवा का काम है, और इसी हिसाब से भाई मैं शेयरिंग करता हूँ। और आज इस जो उस ग्रुप ने, होप यार पाइनर ग्रुप ने जो मेरे को आज अपना अनुभव शेयर करने का मौका दिया, इसलिए तो भाई बहुत बड़ा उनको थैंक यू है। क्योंकि यार आज विनोद को पता लगा है कि यार मुझसे प्यार करने वाले कितने मेरे भाई लोग हैं। मैं तो हमेशा बोलता था कि मैं उस ईश्वर का लाडला हूँ, ईश्वर का लाडला हूँ। फिर यार जिस दिन विनोद को 2 साल पूरे हुए ना, उस दिन विनोद को पता लगा कि यार उस ईश्वर के साथ साथ मैं इन सब भाई लोगों से भी कितना लगाव है मुझे, और इनका मैं कितना लाडला हूँ। अगर यार इनका लाडला नहीं होता तो यार एक दिन पहले से विनोद की मैसेज, इतने सारे फोन, भाई मुझे मोबाइल यार डबल टिबल चार्ज करना पड़ रहा था यार, लगा के रखता था, इतने सारे फोन आ रहे थे। यार 90 दिन हो गए, 1 साल हो गया, तो यार उसके बाद ये 2 साल जब पूरे हो गए तो इतनी खुशी मिली विनोद को, बहुत बड़ी खुशी मिली। क्योंकि यार विनोद को 2 साल जब पूरे हुए तब पता लगा कि विनोद उससे कितने सारे प्यार करने वाले लोग हैं, और कितना प्यार करते थे। तो भाई इसीलिए तो यहाँ पे कहा गया है कि यार ये सब ईश्वरी संगत है, और हर बंदा एक दूसरे को समझता है यहाँ पे। अगर आज विनोद अगर दुखी होगा तो यार ये अल्कोहलिक अनोनिमस का कोई भी सदस्य वो देख के खुश नहीं होगा। मुझसे ज्यादा दुख उस सदस्य को होने वाला, क्योंकि वो जानता है यार ये हमारा मेंबर है, हमारा सदस्य है, हमारा भाई है, बेचारा खुश रहे। और भाई उसी हिसाब से विनोद भी यार समझने लगा है कि यार उसके लिए मुझे अच्छा जीना जरूरी है, और ईमानदारी से जीने की कोशिश करता हूँ भाई। एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, और भगवान से प्रेयर करता हूँ। और प्रेयर में भाई बहुत बड़ी ताकत है। और मुझे तो कहा गया था कि यार शराब का ऑब्सेशन आए तो किसी को कॉल कर या किसी से मदद मांग, पर भाई वैसी जरूरत तो विनोद को आई नहीं। पर यार
एक न्यू कमर ने यार मुझे एक बार कॉल किया था, और मैं उसके पास भाई बड़ी धूप में दौड़ के गया था यार, गाड़ी निकाली, और उतनी बड़ी धूप में मैंने 70 किलोमीटर वो लंबा था, और वहां पर मैं चले गया। तो यार जैसे गया और देखा तो मैंने वो शराब पिया। इसीलिए भाई अगर मैं तो यही बोलता हूँ यार, तुम हेल्प मांगो या कुछ भी मांगो, अगर पीना है तो 100% पिएगा ही पिएगा। इसलिए यार खुद सोचो, क्योंकि डॉक्टर भी मैं हूँ, पेशेंट भी मैं हूँ। यार मुझे सोचना है पहले यार, मुझे शराब मैं पी सकता हूँ या नहीं। अगर पी सकता है तो फिर पी लो, कोई प्रॉब्लम। ये मुझे वो सीनियर सभासद ने मुझे कहा, हेल्प मांग कर भी पीने वाला पीने ही वाला है। बस वो तो एक दिखावा है। भाई मुझे शराब का ऑब्सेशन आ रहा है यार, मैं क्या करूँ, मेरी हेल्प करो। उस भगवान से प्रेयर करो, भगवान से पूछो, इतनी बड़ी प्रेयर दी है, उस प्रेयर में सब कुछ दिया है भाई, कि जो मैं कुछ बदल ही नहीं सकता, वो तो मेरी बदलने की ताकत नहीं है। और आज यार मेरे हाथ में है कि आज के दिन मुझे शराब से दूर रहना है, क्योंकि उस भगवान ने मुझे आज का दिन दिया है, मुझे रात नहीं दी है। उसने उस रात को अपने पास रखा है, पर दिन मुझे दिया है। क्योंकि अल्कोहलिक अनोनिमस में आने वाला हर सदस्य उस ईश्वर का काम कर रहा है, इसीलिए भाई हमें दिन मिला है, क्योंकि जो काम ईश्वर का है वो हर सदस्य करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं करता हूँ, हर सदस्य करता है। यार आज बहुत सारे शराबी बाहर पड़े, उन सबको मैसेज देना यार, कहीं मैसेज, हर रोज कितने मैसेज किसी के पास पहुंचते हैं। ये सब ईश्वर का काम ही है, ये हमारा तो काम नहीं है। और हर सदस्य ईश्वर का काम कर रहा है आज। और उस हमारी जिंदगी में भी ईश्वर की बहुत जरूरत है हमें, इसीलिए तो ये उस ईश्वर ने हमारी रात ले ली है, हमें रात नहीं दी है। मैं तो बस घर में जाता हूँ, खाना पीना खा के यार, जब सोता हूँ आंखें बंद करके, मुझे पता नहीं मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। अगर मुझे कोई रात में आके काट भी डालेगा तो भी मुझे पता नहीं है, मैं तो मर चुका हूँ फिर। वो ईश्वर संभाल रहा है यार, उस ईश्वर ने ले लिया मेरा ठेका और रात संभालने का। भाई अब दिन है मेरे हाथ में, और आज के दिन मुझे एक अच्छी जिंदगी जीना है, किसी और को परेशानी ना हो मुझसे। और बस हर रोज यही सोच के जीता हूँ कि यार किसी और के काम आओ। और भाई इसी वजह से विनोद के हाथ में शराब नहीं आ रही, वरना विनोद तो यार अलग ही शराबी था, वो तो कभी भी पी सकता था, किसी की सुनता नहीं था। और भाई 2 साल पूरे किए, आप सब भाइयों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और फिर से यार विनोद ये न्यू कमर बना है, और पहली मीटिंग से शुरुआत की है। आप सब भाइयों का थैंक यू, उस ईश्वर का आभारी हूँ, आप सब भाइयों का, और इस अल्कोहलिक अनोनिमस इस संगठन का भी आभारी हूँ। थैंक यू भाई।